हेलो। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ या फिर कि जो अभी ट्रम्प का रीसेंट कमेंट था कि इंडिया और चाइना हेल होल्स है जहाँ से लोग आते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और फिर अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेते हैं। और जब इसके रिस्पॉन्स के लिए मीडिया गई इंडियन स्पोक पर्सन के पास कि आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं या आपका क्या रिप्लाई है इसके ऊपर, तो उन्होंने बेसिकली कुछ भी नहीं बोला। तो इसकी डेप्थ समझते हैं कि ऐसी क्या इंडिया की पॉलिसी है जो इंडिया अमेरिका अमेरिका या फिर ट्रम्प जो भी कह रहे हैं उल्टा सीधा उसको सह रहा है और कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है, हम उसको गैस करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप जब भी वीडियो देखते हैं या जितने भी लोग देखते हैं 5, 10, 15, 20, आप प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि जो नंबर है ना इसमें इतना आनंद नहीं है जितना आपके कमेंट देखने में आता है। क्योंकि फिर मैं पढ़ पाता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं और मैं अपने आप को चेंज भी कर पाता हूँ कि एक बंदे ने क्या बोला जिससे मैं क्या एक नया पर्सपेक्टिव से सोच पा रहा हूँ। तो अगर आपको इसका कुछ भी डिफरेंट लगे मेरे व्यूज़ से तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा मैं पढ़ने में। तो बेसिकली ट्रम्प ने जो ये बोला और इस पर इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, मेरे को ये लगता है कि जो इंडिया जो था वो काफ़ी टाइम्स तक से रसिया के संग काफ़ी डिपेंडेंट हो गया था रसिया के ऊपर। हम वहाँ से ऑयल भी ले रहे थे, वहाँ से वेपन भी हमारा चल रहा था, हर चीज़ हमारी वहीं से चल रही थी। और डिपेंडेंसी चाहे आपके सगे भाई पर हो, लेकिन वो एक रेड फ्लैग होती है। क्योंकि अगर आपका किसी पे भी डिपेंडेंसी है तो वो उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि वो आप नहीं हो, वो एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की अपनी खुद की नीड्स हैं। और अगर कोई उस पर डिपेंडेंट है तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और ज़रूरत आने पर करेगा भी। दैट्स द पॉइंट। और इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसराइल और यूएस को अपना वो समझा था, या फिर हमने ऑप्शन किधर लिया था कि हम यहाँ पर अपना डाइवर्सिफिकेशन लेके जाएंगे। और इसी चलते हुए हमने काफ़ी सालों तक यूएस के संग बहुत सारे पैक्ट करे, इसराइल के संग हमने वेपन्स लिए। और जो स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ सही चल रही थी जब तक ट्रम्प पावर में नहीं आया। और जब ये ट्रम्प जो सेकंड टर्म का ट्रम्प जो आया है, इसने हर चीज़ काइंड ऑफ बर्बादी करी है इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जितना हो सके इसने डैमेज ही करा है। और अगर हम नेचुरली देखें कि जो जनता को लगता है, जो एक अगर आप किसी लेम इंसान से पूछो कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो वो कहेगा मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा चाइना कर रहा है वैसा करो। पर वो ये नहीं सोचता जैसा चाइना कर रहा है, चाइना जैसा कर पा रहा है वो क्यों कर पा रहा है। चाइना के ऊपर बहुत सारी कंट्री डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। चाइना के पास एक पावर है खुद की। और अगर इंडिया इस तरह का करता है तो ट्रम्प को एक और बहाना मिल जाएगा कि चलो और रिलेशन को ख़राब करते हैं। और यहाँ पर इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो रसिया और चाइना पे फिर से बढ़ेगी। और आप लोग को ये समझना चाहिए कि रसिया और चाइना पे डिपेंडेंसी हमने क्यों बढ़ाई। हमने सिर्फ इसलिए बढ़ाई क्योंकि एक लीडर था जो कि बेवकूफ़ था, जो कि एक बेवकूफ़ लीडर आया जिसने कि कुछ बकवास करी और हमने एक सालों की स्ट्रेटेजिकली जो हमारी पोजिशनिंग थी उसको ख़राब कर लिया। क्योंकि जो यूएस की पॉलिसीज है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो यूएस की लॉन्ग टर्म प्लान्स है उसमें इंडिया के बिना उसका कुछ काम चलेगा नहीं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे ख्याल से फील कर पा रही होगी कि जो लॉन्ग टर्म यूएस पॉलिसी है, जो उनके लॉ मेकर्स हैं वो सब भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ने का कोई मतलब है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस बहुत बढ़िया है रसिया बहुत बेकार है। एक्चुअली ये बात है इक्वेशंस की, ये बात है डिपेंडेंसी की, कि हमें डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना है। तो इंडियन गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि जब तक जनता प्रेशर नहीं डाल रही, जब तक हम जनता का प्रेशर टॉलरेट कर पा रहे हैं, जब तक हम झेल पा रहे हैं, जब तक हम सिर्फ इस रिलेशंस को बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ट्रम्प ऑफिस से गया तो वहाँ से चीज़ें फिर से बदलेंगी। हम उस बीच के अंदर ऐसा नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसा डैमेज कर दें जो कि सालों की हमारी मेहनत ख़राब हो जाए। और यहाँ पर एक और थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है कि ट्रम्प बिंग रसियन एजेंट। तो क्या पता रसिया का यही प्लान हो कि एक हम लीडर बिठाएं और जो ऐसा हमारा काम करके जाए कि इंडियन पब्लिक को प्रोवोक करे, वो पर उसको भड़काए, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आए और यूएस के संग रिलेशन में ख़राब करे। इट कुड भी हैपन, ऐसा हो सकता है कि रसिया ने ऐसा सोचा हो। कि मैंने बताया था कोई भी आपका भाई बंधु है नहीं, और अगर कोई भाई बंधु है भी और आप उस पर डिपेंडेंट हो तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंडियन गवर्नमेंट इस समय क्या सोच रही होगी, ट्रम्प को रिप्लाई ना देने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। बाकी आप अपने व्यूज़ कमेंट में बता सकते हो, जो भी है हम कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं आगे कि आपको क्या लगता है, हम लोग। थैंक यू।